तो चौथे दौर में 3 घंटे से वोटिंग जारी है। सुबह से जिस तरीके से वोटिंग किन किन राज्यों में कितने प्रतिशत मतदान हुआ आपको बता रहे। बंगाल में 15.24%, एमपी में 14.97% वोटिंग, झारखंड में 11.78% और यूपी में 11.67% मतदान। तेलंगाना की बात की जाए तो 9.51%, ओडिशा में 9.23% वोटिंग। तो लगातार चौथे दौर की जो प्रक्रिया है वोटिंग को लेकर के वो जारी है और इस बीच ये देखिए ताजा जानकारी अपडेट भी आपको दे रहे हैं, जहां अलग अलग राज्यों में किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज को लेकर के तस्वीर है वो भी हम आपको बता रहे हैं। वही लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग जारी है। देश भर में सुबह 9 बजे तक की अगर आंकड़े की बात करें तो 10.35% मतदान हुआ है। उत्तर प्रदेश की बात करें 9 बजे तक 11.67% मतदान हुआ है। अकबरपुर की बात करें 12.16% यहां पर वोटिंग हुई है। बहराइच सीट की बात कर लेते हैं जहां 14.04% ही मतदान हुआ है। धौरहरा सीट को लेकर के भी आपको अपडेट दे दे 13.96% यहां पर वोटिंग हुई है। इटावा को लेकर बता दें जहां 7.06% मतदान हुआ है, जो कि अभी तक का बताया जा रहा है कि सबसे कम है। और फर्रुखाबाद में 13.15% मतदान हुए। हरदोई में 13.17% मतदान। कन्नौज सीट को लेकर भी अपडेट बता दें जहां 14.23% मतदान हुआ है। तो 9 बजे तक के आंकड़े हैं। कानपुर में 7.84% मतदान। खीरी की बात कर लेते हैं जहां पर 12.21% मतदान हुआ है। मिश्रिख सीट को लेकर भी अपडेट आपको दे दें जहां 12.92% मतदान हुआ है। शाहजहांपुर में 5.94% मतदान हुआ है। हैदराबाद की बात की जाए तो इस बार मुकाबला रोचक बना है बीजेपी की। माधवी लता ने ओवैसी पर आरोप लगाए तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव में जीत का दावा किया है। हम ये कह रहे हैं कि मोटे को वोट दीजिए, दुबले को वोट दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि जिसके बाल सफेद है उनको वोट दीजिए। इसमें बुरी बात क्या है? बीजेपी वाले इतने नाराज क्यों हो गए उस पर? नहीं, बीजेपी वाले तो क्या बोलते हैं, ट्रॉल करना शुरू कर दिए। ओ इसी अरे भाई सब चीज है ना भाई। आप अपने लीडर को बोलते 56 इंच का, हम बोल रहे मोटा है, मोटे को कामयाब करो। हम बोल रहे दुबले को कामयाब करो, जिसके बाल सफेद है उनको कामयाब करो। तो उसमें बुरी बात में उनका नाम पॉसिबल है 400 पार। देखिए 400 पार का जो नारा मोदी ने दिया, भारत के दलित और जो संविधान से मोहब्बत करते हुए समझ गए कि ये 400 पार का मतलब ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान गया, आरक्षण गया या बेसिक स्ट्रक्चर चला जाएगा, आर्टिकल 29-30 गायब। तो ये मैसेज जा चुका है। I only have to tell to all the voters that it is a responsibility of every citizen that they need to go out to vote, because the vote brings 2 changes. One, a new change and development towards themselves and their families. And the other one is it gives an opportunity to change the lives of downtrodden, the lives of Dalits, the lives of poor, and the lives of those every old-aged individuals or people who have been abandoned. So the vote is the most, I would say, precious social work, along with a selfish desire to move on towards the development. So I would say, you may not have money, but if you have vote, then you have contributed to the nation to go towards Vikasat Bharat. And the best thing that all of you have to understand is, सबका साथ में ही विकास है, अलग अलग जीने में विकास नहीं है। तो लगातार ग्राउंड जीरो से भी हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलम हमारे साथ भोपाल से जुड़ी हुई है, अविनाश उन्नाव से हमारे साथ कनेक्ट है, विनीत दुबे हमारे साथ इटावा से, वहीं श्याम तिवारी कानपुर से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं कि करके सभी का रुख करेंगे। सबसे पहले नीलम आपका रुख करना चाहूंगी, भोपाल में इस वक्त आप मौजूद हैं और मध्य प्रदेश का अगर बात करें, मध्य प्रदेश के रण को लेकर के आज जिन सीट्स पर मतदान हो रहा है अपडेट दीजिएगा। फिलहाल उत्साह कैसा है और यहां पर समीकरण किस तरीके से मध्य प्रदेश की तमाम सीटों पर बन रहे हैं?
जी बिल्कुल, आज जो है मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी और उसके साथ ही जो है वोटिंग की जो प्रक्रिया है मध्य प्रदेश में खत्म हो जाएगी। अगर हम बात करें उत्साह की तो देखिए अभी सुबह 9 बजे तक करीब 14% के आसपास जो है वोटिंग हुई है इन तमाम क्षेत्रों में। सबसे ज्यादा वोटिंग उज्जैन लोकसभा में देखने को मिली, तो फिलहाल सबसे कम वोटिंग जो है इंदौर में देखने को मिल रही है। इसके बाद देवास और रतलाम 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर जो है काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। खास तौर पर जो ग्रामीण है, जो आदिवासी है, उनमें अपने अधिकार को लेकर के काफी उत्साह देखने को मिला है। वहीं अगर हम बात करें इन तमाम सीटों की समीकरण की तो इस चरण में जो है 2 से 3 ऐसी सीटें हैं जिनकी चर्चा काफी जोरों पर है। देखिए रतलाम सीट की हम बात करते हैं तो यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। कांग्रेस से यहां पर वरिष्ठ आदिवासी नेता कांतिलाल भूरिया चुनावी मैदान में है। वो पहले भी सांसद रह चुके हैं और लगातार जो है हम देख रहे थे कि वो चुनाव प्रचार कर रहे थे आदिवासी क्षेत्रों में पहुंचकर। वहीं बीजेपी की तरफ से यहां पर अनीता नागर सिंह चौहान को मौका दिया गया है, खासतौर पर इस वजह से क्योंकि रतलाम अगर हम सीट की बात करें तो यहां पर महिला वोटर्स की तादाद पुरुष वोटर्स की संख्या से काफी ज्यादा है। यहां पर जो है सीधा टक्कर देखने को मिल रही। इसके अलावा धार लोकसभा सीट ऐसी है जहां पर अगर हम विधानसभा वार देखें तो 5 विधानसभा कांग्रेस के पास है तो वहीं 3 विधानसभा बीजेपी के पास है। यहां पर भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है और ये दोनों सीट ऐसी है जहां पर आदिवासी वोट बैंक जो है निर्णायक भूमिका में है। उज्जैन लोकसभा सीट जो कि अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव का गृह क्षेत्र भी है और सुबह सुबह उन्होंने पहुंचकर मतदान किया, लोगों से अपील की कि वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। उज्जैन वैसे तो बीजेपी के लिए काफी सेफ सीट मानी जाती है। पिछले 2 बार के चुनाव की हम बात करें तो यहां से बीजेपी ही जीत रही है और वर्तमान में जो सांसद अनिल फिरोजिया उन्हें ही पार्टी ने जो है मौका दिया है। और यहां पर अगर हम बात करें तो हवा कहीं न कहीं मोदी की गारंटी, महाकाल कॉरिडोर और जो डेवलपमेंट उज्जैन शहर में हुआ है उसे लेकर के दिखाई दे रही है। इसके अलावा इंदौर का हमने पूरा घटनाक्रम देखा। यहां पर बीजेपी के लिए लगभग वॉक ओवर जैसी स्थिति है। कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन ले लिया था वापस। उसके बाद कांग्रेस लगातार नोटा का प्रचार कर रही है, पर क्योंकि ये सीट भी जो है बीजेपी का गढ़ है, काफी वरिष्ठ नेता बीजेपी के यहां से जीतते हुए आए हैं। कैलाश विजयवर्गीय का क्षेत्र है, ऐसे में बीजेपी के लिए यहाँ पर लगभग वॉक ओवर जैसी। हालांकि मध्य प्रदेश में कहा जाए पूरे देश में चौथा चरण और मध्य प्रदेश में ये आखिरी चरण है। 21 सीटों पर चुनाव हो चुका है, बाकी सीटों पर हालांकि मतदान हो रहा है। रुक करते हैं अविनाश का। उन्नाव से अविनाश जुड़ रहे हैं। अविनाश, सुबह से क्या कुछ तस्वीर रही? राहुल, देखिए जिस मतदान केंद्र पर इस वक्त मैं मौजूद हूं यहां तो थोड़ा सन्नाटा जरूर दिख रहा है, लेकिन अगर पूरे उन्नाव की बात करें तो औसत मतदान हो रहा है, ठीक ठाक मतदान हो रहा है। तकरीबन 9 बजे के आसपास की बात करें तो 13% यहां पर मतदान हुआ है। और देखिए जहां तक सवाल इस सीट का है तो साक्षी महाराज यहां से मौजूदा सांसद हैं और देखा जाए तो 2014 से बीजेपी का इस सीट पर कब्जा रहा है और चूंकि तीसरी बार साक्षी महाराज को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। ये वही साक्षी महाराज हैं जो अपने बयानों की वजह से अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। उनके सामने अनु टंडन है, साथ में बसपा से अशोक पांडे हैं, यानी कि त्रिकोणीय मुकाबला है। लेकिन अगर इस सीट के इतिहास को देखें राहुल तो इस सीट पर सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा बार कांग्रेस यहां से चुनाव जीती है। तकरीबन 8 से 9 बार कांग्रेस का यहां पर कब्जा रहा है, 5 बार बीजेपी। हालांकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी यहां से चुनाव जीत चुकी है। अनु टंडन जो कि गठबंधन की प्रत्याशी हैं, पहले कांग्रेस में हुआ करती थी और यूपीए 2 में वो 2009 में यहां से सांसद चुनी गई थी, लेकिन उसके बाद वो लगातार यहां से चुनाव हारी। हालांकि उसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया और अब वो इंडी गठबंधन से उम्मीदवार हैं। लेकिन रोचक तथ्य ये है राहुल कि अगर हम 2019 के इलेक्शन की बात करें तो 2019 में साक्षी महाराज ने इस सीट पर 4 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीता था, यानी कि जो मार्जिन था वो बड़ा मार्जिन था, बड़ा मार्जिन था। लेकिन इस बार जो देखा जाए, जिस तरीके से अभी तक 9 बजे का आंकड़ा आया है, मतदान प्रतिशत की बात की जाए तो बहुत संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर जी हमारे साथ जुड़े हुए। धीरेन्द्र सर, जिस तरीके से कई सीट पर नजर डाल रहे हैं और उसमें देखा जाए शाहजहांपुर एक ऐसी सीट जहां मतदान प्रतिशत बेहद कम, 5 करीब 6% की बात की जाए, कानपुर की भी बात की जाए, यहां भी उत्साहित नहीं नजर आ रहे हैं मतदाता। और इसके अलावा इटावा की बात की जाए, या मतलब 2.5 का आंकड़ा नहीं पार कर पाए।
देखिए, कई बार तो ये हैरानी हो रही है कि कश्मीर में जितना पड़ रहा है वोट उस समय, जबकि सालों बाद लोग निकल रहे हैं, दिख रहे हैं, लाइनों में दिख रहे हैं, उतना इन सीटों पर दिखाई नहीं दे रहे हैं जिन पर दिखाई देना चाहिए था। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यहां देखने में मिल रही है कि जिन सीटों पर कड़े मुकाबले की उम्मीद की जा रही है, उन सीटों पर आपको वोट परसेंटेज थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, चाहे वो कन्नौज हो या फिर बहराइच की तरफ आप जा रहे हैं, या अलग अलग सीटों पर आपको वहां मुकाबला दिख रहा है जहां ये लग रहा है कि हाँ, मुकाबले में विपक्ष भी है या पक्ष वो बहुत ज्यादा आगे नहीं है। क्योंकि पिछली बार इनमें से 10 सीटों पर लगभग 13 में से अगर राहुल देखते हैं रिकॉर्ड्स को, तो 12 से 32% की जीत का अंतर था। जैसा अभी हमारे सहयोगी अविनाश बता भी रहे थे कि पिछली बार ये जीत 4 लाख से ज्यादा की थी। तो लोगों के अंदर जिस तरह का उत्साह आपको लगता है, कोई एक लग रहा है कि इलेक्शंस में लोगों को लग रहा है कि कोई लड़ाई नहीं दिख रही है, लोग निकलते हुए चक रहे हैं, उनको लग रहा है कि कोई लड़ाई नहीं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें किस पार्टी के हक में है, लेकिन ये साफ तौर पर है कि उनको लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। लिहाजा आप इस पूरे अगर इलेक्शंस को गौर करते हैं, हालांकि यहां पिछली बार भी 58% इस फेज का यूपी में जो रहा था प्रतिशत, उसको पार करने की उम्मीद सबको लग रही है कि उसको पार शायद इस बार किया जाएगा, उस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे, आगे निकलेंगे और 60% तक जाएंगे। लेकिन जैसा मैं देख रहा हूं कि चुनाव में जो कन्नौज में है, जो सीट बड़ी टक्कर की आपको लग रही है, तो वहां लोग निकल रहे हैं। जैसे सुब्रत पाठक है, लड़ रहे हैं, 12 साल बाद लौटे हैं अखिलेश यादव वापस इस सीट पर लड़ने, तो उसकी लड़ाई दिख रही है। तो आपको वो दिख रहा है तो लोग बाहर भी निकल रहे हैं। शाहजहांपुर जैसी सीट पर लोगों के अंदर अभी उत्साह क्यों नहीं आ रहा है, वो क्या मानकर वोट नहीं कर रहे हैं, ये तो जब पूरा वोटिंग हो जाएगा, शाम को 6 बजे तक खत्म होगा, तो तब हम लोग उस पर शायद ज्यादा सही एनालिसिस कर पाएंगे। लेकिन ये मेरा शुरुआती जो मैं सीटों को एनालाइज कर रहा था, तो उसमें लगता है कि ये वो दौर है जब लोगों के अंदर उत्साह के लिए जरूरी है कि उनको मुकाबला भी कड़ा दिखाई दे। क्योंकि 400 पार के नारे ने जहां समर्थकों को ये कहा है, ये हिम्मत दे दी कि नहीं, उनको जो है कोई जरूरत नहीं है, कुछ तो दे ही रहे हैं, जीत तो रहे हैं, वो और इस छुट्टी के दिन को एंजॉय करने में लग गए या बाहर ही नहीं निकले हैं। दूसरी तरफ अगर आप गौर करेंगे तो विपक्ष को ये लग रहा है कि नहीं, 400 पार नहीं जाने देना है, 400 कर या उसके इर्द गिर्द रोकना है। बस उस तरह की लड़ाई आपको दिख रही है, क्योंकि यहां मुकाबला अगर वाकई विपक्ष एकजुट होता है, 2019 वाला होता, तो शायद फिर वोट परसेंटेज बहुत ऊपर जाता हुआ दिखता। मुझे लगता है एक बड़ा कारण यह भी है कि आपको कोई कांटे की टक्कर नहीं दिख रही। ऐसी टेनी जो है लड़ रहे हैं खीरी में, तो उनके लिए जिस तरह का विरोध होना था, जिस तरह का तमाम किसान आंदोलन और सब चीजें उभारी गई, वो 2022 तक ठीक रहा। उसमें दिखा कि हाँ, बहुत बड़ा जबरदस्त वोटिंग होना है। लेकिन अब 24 में मुझे लगता है वो मुद्दा अपनी धार खो चुका है। वो लड़ रहे हैं, प्रतिष्ठा की सीट है, टेनी फिर से जीतने की कोशिश कर रहे हैं, और ज्यादातर आप देखेंगे 2 को छोड़ दे तो बीजेपी अपने विधायकों को, मतलब सांसदों को, माफ कीजिएगा, तीसरी बार जीतने के लिए टिकट दे रही है या दूसरी बार। तो ये एक बड़ी सहज स्थिति है। 13 की 13 सीटें बीजेपी के पास थी, तो कोई ऐसा बहुत बड़ा उलटफेर होते हुए मतदाताओं को शायद नहीं दिख रहा होगा। इसीलिए आप कानपुर जैसी सीट पर, जिस पर लाखों मतदाता हैं जिनको अब तक निकल के बाहर वोट करना चाहिए था, वहां वोट नहीं हो रहा है। कम वोट पड़ रहा है, इतना कम वोट पड़ रहा है कि लोगों को सोचना पड़ रहा है। शाहजहांपुर में भी आप यही स्थिति देख रहे हैं। एक और सीट पर लगभग 6% के करीबी आसपास है, लेकिन कुछ सीटें 11%, 12%, 14% तक पहुंच रही हैं। मुझे लगता है कि वो थोड़ा उम्मीद की तरफ है। राहुल जी, बने रहिए हमारे साथ धीरेन्द्र सर। हालांकि एक तस्वीर आ रही है बहराइच से, वो तस्वीर दर्शकों को दिखाते हैं जिस तरीके से चौथे चरण का लगातार ये महारण जारी है। और इस बीच अलग अलग तस्वीरें देखिए किस तरीके से महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में पहुंची। हालांकि ये हमें लग रहा है कि युवा हैं सारे के सारे, और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते सभी नजर आए। और ये बूथ भी देखिए किस तरीके से इस बूथ को सजाया गया, क्योंकि कई बूथ मॉडल बूथ बनाए गए, कहीं पिंक बूथ बना है। तो ऐसे में ये तस्वीर देखिए लोकतंत्र के इस महापर्व में किस तरीके से हर कोई आनंदित नजर आ रहा है। और खीरी सीट से शुभम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, जाहिर तौर पर तस्वीरें, अगर वोट परसेंटेज की बात की जाए तो खीरी में बेहतर है, लोग तो निकल रहे हैं। करीब 12.5% वोट अब 9 बजे तक। उम्मीद की जा सकती है कि पिछले साल
के मुताबिक ज्यादा, या फिर वही जो हम 3 चरणों में देखे वही चौथे चरण में भी देखने को मिलेगा? देखिए, अगर एक्चुअल रिपोर्ट की बात करें तो इस वक्त देखिए हम उसी पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं जहां पर अजय मिश्र टेनी अपना भी मतदान डालेंगे, और कह सकते हैं आप कि एक वो क्षेत्र रहा है जहां विवादों से, या यूं कहें अजय मिश्रा जो काफी ज्यादा चर्चित विषय रहे, चर्चित व्यक्ति रहे अपनी तमाम चीजों को लेकर के, और उसी पोलिंग बूथ पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर जो कतारें हैं वो आप जब देखेंगे तो आप निश्चित तौर पर समझेंगे कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मतदान देने के लिए घरों से निकले हुए हैं। सामने आप देख सकते हैं कि महिलाएं हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे अलग अलग तरीके के जो मध्यम वर्गीय आयु के लोग हैं, वो सब भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर मतदान देने के लिए लोग यहाँ पर निकले हुए हैं। कुछ लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि अभी तक अगर 12% के आसपास ये मतदान हुआ है तो उम्मीद, क्योंकि मौसम भी बेहतर है और इन तमाम चीजों के बाद 12% के आसपास ये मतदान पहुंच गया है। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा उम्मीद ये जताई जा रही है कि ये मतदान प्रतिशत भी बेहतर होने की उम्मीद है। क्या लग रहा है मतदान देने किस मूड के साथ जा रहे हैं? क्या प्रमुख मुद्दे हैं यहाँ पर? बताओ, क्या प्रमुख? कोई मुद्दा नहीं, सब सही चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। कुछ विकास और तमाम चीजें जो लखीमपुर को लेकर बहुत विकास हो रहा है, सब विकास है, उसी पे ही वोट देंगे। और भी लोग हैं, बात कर लेते हैं। क्या क्या प्रमुख चीजें विषय लग रहे हैं इस बार लोकसभा चुनाव के? आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं कहना है। 12% के आसपास मतदान हो गया और बढ़ने की उम्मीद है, बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है। हाँ, क्या मुद्दे हैं? कुछ किसान और क्या विकास, इसका भी कुछ विकास तो हो रहा है। बाकी रही बात किसानों की, ये वाद विरोध चलता रहता है, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मानते बात है। और बहुत अच्छे हैं यहाँ के मंत्री जी। ठीक है, और इन्हीं की उम्मीद है कि लाखों की गिनती में जाएंगे फिर से। ठीक है, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि मतदाताओं का अपना रुझान है, वो अपनी बात खुल करके रख रहे हैं, और ऐसे में फिलहाल अभी कुछ ही देर में बताया जा रहा है